पहला कुरिन्थियों उसकी 8वीं अध्याय की ओर हम जा रहे हैं और परमेश्वर का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद कि आज 24 तारीख पहुंच चुकी है और कल क्रिसमस का बड़ा दिन है। कल हम परमेश्वर के नाम से एक क्रिसमस मैसेज आप सब लोगों को देंगे, जबकि आज हम अपनी पुरानी स्टडी जो चल रही है पहला कुरिन्थियों के बीच में से उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम 8वें चैप्टर पे, 8वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं। और आज भी आप लोग बड़े ही संपूर्णता के साथ परमेश्वर के अपने पूरे कानों को खोलकर सुने ताकि परमेश्वर के उस बड़े कार्य को हम देख सकें। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम मूर्तियों के सामने जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं उनका क्या करना है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी आयत में परमेश्वर ने बड़ी ही अच्छी रीति से क्या लिख दिया है कि ज्ञान प्रेम उत्पन्न नहीं करता। ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? घमंड उत्पन्न करता है। तो जब आपको ज्ञान हो तो घमंडी नहीं हो जाना। ज्ञान कर रहा है घमंड उत्पन्न, घमंड इसके साथ आने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आपने क्या करना है? परमेश्वर के नाम से उसको प्रेम के साथ उस पर हावी हो जाना है ना। ज्ञान और घमंड होगा तो क्या होगा? ज्ञान तो है और घमंड भी हो तो क्या होगा? घमंडी लोगों का वचन कोई सुनना चाहता है? आपके बीच में ज्ञान हो और उसके साथ क्या हो? प्रेम हो। प्रेम के साथ उस ज्ञान को बांटना है ना। और हमारा विषय है मूर्तियों के आगे चढ़ावे चढ़ाने का है। और जब ये ज्ञान परमेश्वर आपके सामने दे देता है तो हमने क्या करना है? अपने आप को दूसरे से सर्वोच्च नहीं समझना शुरू कर देना कि हाँ भी हमें ये बात का पता लग गया, ये तो नीचा व्यक्ति है। आइए आगे जाके परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेम के द्वारा परमेश्वर को जानना जरूरी है। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के साथ नहीं, ज्ञान के साथ प्रेम के साथ परमेश्वर को जानने की, उसके खोजी होकर उसके बीच में बढ़ने की जरूरत है। अतः चौथी आयत, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्तियों को कौन बनाता है? मूर्तिकार होता है एक। तो उनका परमेश्वर कौन हुआ? वो मूर्तिकार ही हुआ ना, कि कोई और हुआ? तो वो सृष्टि है। जो मूर्ति है वो एक मूर्तिकार की सृष्टि है। आप किसकी सृष्टि हो? परमेश्वर की, है ना। तो जिसने मूर्ति को बनाया वो मूर्ति का सृष्टिकर्ता हो गया, लेकिन आप अब क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि हो तो आपका सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। ठीक है। तो जब मूर्ति की सृष्टि कर दी और वो सारी, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, चाहे जिस मर्जी चीज की हो, क्या पत्थर में भगवान मिल सकता है? भगवान बहुत बड़ी एक हस्ती है जो हमारी समझ से परे है। उसको हम मूर्तियों में, पत्थरों में, पेड़ों में, सूरज में, चंद्रमा में, तारों में, किसी मशीन में कैद नहीं कर सकते, है ना। एक हमारे यहाँ त्योहार आता है जिसमें हमें अपने हथियारों को पूजते हैं, है ना। आज मैं इसको इस्तेमाल, कलम को इस्तेमाल कर रहा अपने काम की सहूलत के लिए ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो ये भी भगवान हो गया क्या? हाँ, इसको भी मनुष्य ने बनाया है।
है ना, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, तो जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है तो जरूरी है कि उस क्रमांक के अनुसार ही हम चलें। किसी चीज को भी पूजना नहीं शुरू कर देना। किसी के सामने अगर वो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, यानी कि चढ़ावा किस लिए चढ़ाया जाता है? क्योंकि हम उसको भगवान मांग रहे हैं और उसके सामने हम दंडवत करके प्रार्थनाएं कर कर जो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है उसके तुल्य रख रहे हैं, जिसके तुल्य कोई भी नहीं। एक ही परमेश्वर जिसकी छींक को भी बड़े से बड़ा शैतान सह नहीं सकता, उस परमेश्वर के सामने हम अपनी समझ का सहारा लेकर ऐसा सा होगा भगवान बनाकर रखना चाह रहे हैं। हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हम भगवान को बना सकें। भगवान ने हमें बनाया है। हाँ, इतनी ज्यादा बुद्धि नहीं है हमारी कि हम भगवान को बना सकें और फिर उसी भगवान को बेचना शुरू कर दें। तो भगवान के बेचने वाले कई बार यह भी कहना शुरू कर देते हैं कि धर्म भी शायद खरीदा या बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है, यह दिल की बात है। हृदय परिवर्तन जिसका होगा उसी का होगा। वो पैसे देकर कैसे हो जाएगा? पैसे देकर हृदय परिवर्तन होगा तो पैसे किसी और ने ज्यादा दे दिए तो उसकी तरफ हृदय हो जाएगा। हाँ, तो फिर तो रोज भगवान चेंज होगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। जिसने ज्यादा पैसे दे दिए वही सबसे बड़ा भगवान। लेकिन परमेश्वर जो कि सृष्टि करता है उसको हम दिल से प्यार करते हैं। जिसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने सृष्टि बनाई और इंसान को बनाया और इंसान को एक सर्वश्रेष्ठ सृष्टि होकर बनाया। लेकिन यह भी कहा है ना, आज रजनी ने क्या वचन बोला? नीति वचन 3:5 क्या बोला? बोलो बेटा जल्दी से। अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से अपने यहोवा अपने सृजनहार पर ही भरोसा रखना। क्योंकि जब मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देता तो क्या कर देता? कुछ भी कर देता, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देता। इसलिए अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए हमने अपने परमेश्वर को ही, उसकी उपासना, उसकी महिमा जो कि सारी समझ से ऊपर है, उसी की महिमा हमने देनी है ना। समझ आ जाएगी तो घमंड नहीं कर देना कि इस चीज को मैंने बना दिया, है ना। कई जगह की पीछे खबर आई मूर्ति चोरी होगी। खबर आई एक मूर्ति के पास कोई बहुत बड़ा घंटा लगा होता था, वो चोरी हो गया, करोड़ों रुपए का था, सोने का था। भगवान को कोई चुरा सकता है? बताइए, आप बताइए, आप समझदार लोग हैं। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि होकर परमेश्वर ने बनाया, तो भगवान सृष्टिकर्ता को, परमेश्वर को कोई चुरा सकता है? तो भगवान को क्या आपकी सिक्योरिटी की जरूरत है? वो तो आपकी, वो तो हमारी सिक्योरिटी करता है, दुनिया के लोगों से भी और दुष्ट आत्माओं से भी। तो उसको किसी सिक्योरिटी की जरूरत है? जेड सिक्योरिटी जो कि प्राइम मिनिस्टर को मिलती है ना, उसकी जरूरत भी नहीं है उसको, क्योंकि वो खुद इतनी काबिलियत रखता कि वो बड़े से बड़े देश को चाहे तो एक क्षण भर में तबाह कर दे। बड़ी से बड़ी न्यूक्लियर वेपन को भी एकदम से उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो भूचाल आते ना, प्रलय आते, कोई रोक नहीं पाता। ये दिमाग जिन्होंने सृष्टि के लोगों के जितने बड़े बड़े दिमाग हो जाएं, जब पानी का बहाव आता कोई रोक पाता है? बारिश को कोई रोक पाता है ना। अपने इतना ज्यादा दिमाग बना लिया, साइंटिस्ट बड़े बड़े बन गए, रोक के दिखाओ बारिश को। परमेश्वर बारिश कर रहा है, रोक के दिखाओ। रोक लेंगे? कभी भी नहीं रोक पाएंगे। और परमेश्वर अगर प्रलय लाना चाहे
उसको नहीं रोक पाएंगे। अगर वो आग बरसाना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि इसी वजह से वो परमेश्वर है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारी सिक्योरिटी है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वही मेरा शरण स्थल और मेरा गढ़ है, वही मेरी छिपने की जगह है, उसी की ओर मैं भागता जब मैं बहुत परेशानी में, बहुत ज्यादा विपदा में होता, जब मुझे कोई उपाय नहीं मिलता, जब ऐसी बीमारी आ जाती जिसमें डॉक्टरों की समझ खराब हो जाती, उनको समझ नहीं लगता इस बीमारी का क्या हल है, तब मैं कहां जाता? तब मैं अपने यहोवा, अपने सृजनहार को याद करता कि परमेश्वर तूने ही बनाया है, ये तो तेरी ही बनाई हुई चीज को स्टडी कर करके, पढ़ पढ़ के उसका इलाज करना सीख रहे हैं, लेकिन बनाने वाला तो उससे ऊपर है ना, जिसने डॉक्टरों को भी बनाया, डॉक्टरों का डॉक्टर, वो सृजनहार, वो परमेश्वर। जब हम संपूर्ण मन से उसकी ओर जाते तो वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, यह परमेश्वर को भी पता है, इसलिए वचनों में पहले से लिख दिया कि बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। हाँ, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। उसके शब्दों के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई है ना। हम आदम और हवा की स्टोरी देखी थी ना, मूवी में देखी थी आदम और हवा की, कैसे दुनिया में पाप आया और उसके साथ ज्ञान आ गया। क्या सोचा उन्होंने कि मैं अपने आप से निर्णय लूंगा, मुझे अच्छाई और बुराई का ज्ञान मुझे मालूम होना चाहिए, ये चीज मेरे को परमेश्वर ने क्यों इससे वंचित रखा है। मेरे प्रियो, ज्ञान के कारण ही आज बहुत सी चीजें, तबाहियां मच रही हैं। अगर वो ज्ञान परमेश्वर की उस महिमा को हमने उतार कर ज्ञान को पहनने की कोशिश करी है। कपड़े आदम और हवा ने कौन से पहने हुए थे? महिमा के वस्त्र पहने हुए थे। उनको नहीं नजर आता था कि ये नंगा है, कि इसने कुछ नहीं पहना है, लेकिन एक महिमा के वस्त्र पहने हुए थे। और जब ज्ञान आया तो वो महिमा के वस्त्र उतर गए, फिर उनको पेड़ों के साथ, पत्तियों के साथ, इन सभी चीजों के साथ अपने तन को छुपाने का कार्य करना पड़ा, क्योंकि अब महिमा के वस्त्र उतर चुके थे। कौन कौन महिमा के वस्त्र दोबारा पहनना चाहता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि दुनिया में आप जैसे हैं इनको उतार के ऐसे घूमना शुरू कर दे, कई लोग घूम भी रहे हैं दुनिया में, लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है। लेकिन मन से एक महिमा के वस्त्र, ऊपर से नहीं अंदर से, वो महिमा के वस्त्र पहनकर हम फिर दोबारा परमेश्वर की महिमा करने के योग्य हो जाएं। 7वीं आयत, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। सभी लोग बोले, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। तो इसका मतलब क्या है कि जब भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचा रहा, तो मेरे खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या लिखा है? और उनका विवेक, हाँ, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारे ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। आगे क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोग प्रसाद समझकर हर जगह से जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं उसको खा लेते हैं, और क्योंकि निर्बल है शरीर, इस कारण उनके जीवनों में कुछ का कुछ भी हो जाता है। लेकिन जिनका परमेश्वर ने विवेक
और इतना ज़्यादा जिनको स्ट्रांग कर दिया है, उनको इन चीज़ों की कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खाएं चाहे ना खाएं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सभी लोग, सभी पास्टर लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी गलती है भी आप सब लोग करे जा रहे हैं, जिस वजह से दुष्ट और उसकी चीज़ें कभी कभी वो चढ़ावों को चढ़ाकर भी आपके अंदर प्रवेश करने का रास्ता बना लेती हैं। तो इस वजह से क्या हम सीधा ही एक ही बात बोलते हैं, मत खाओ। हाँ, इसलिए एक ही बात बोलते हैं कि मत खाओ। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के जन हैं, उनको इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने विवेक के लिए, ताकि जो निर्बल व्यक्ति है वो देखेगा और खाएगा और उसके जीवन में कुछ का कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से नहीं खाना है। ठीक है? क्योंकि यदि कोई तुझे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो अब निर्बल जन है, किसी को चर्च भी आ रहा है और मूर्ति के सामने भी झुककर वो कुछ खा रहा है, तो फटाफट से आपके पास्टर को आके बताएगा वो तो खा ही जा रहा है, आप हमें मना करते हो, है ना? और आप भी जानते कि खाने की वजह से क्या क्या चीजें हैं ना। पिछले दिनों में त्योहारों में कुछ ना कुछ कई लोगों ने कुछ खा लिया था, तो क्या हुआ? उससे आ गई ना दोबारा सारी चीजें लौट आई, है ना? तो इसलिए नहीं खाना अभी। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह का मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। क्योंकि परमेश्वर को खाने ना खाने से एक मनुष्य ज्यादा जरूरी है, जिसकी ठोकर का कारण नहीं बनना है हमने। हाँ, जिसकी ठोकर का कारण हमने नहीं बनना है। कुछ लोग कहते कि हम मांस नहीं खाते, मांस मच्छी नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। तो अगर आपके उस भाई बहन को ठोकर लग गई तो उसके सामने ना खाओ। क्यों खाना उसके सामने? जब उनको ठोकर लग रही है तो क्यों खाना? क्योंकि परमेश्वर, इसमें साफ साफ लिखा कि परमेश्वर तो उसके लिए भी मरा है? परमेश्वर जब उसके लिए भी मरा, तो हमारे खाने ना खाने से अगर उसको ठोकर लग रही है तो क्या करना है हमने? मार देनी ठोकर? भाई तू कमजोर है, ये तेरी जिम्मेवारी है, ऐसे बोल के कि तू नहीं खाता, ना खा, मैं तो खाऊंगा तेरे सामने। क्यों? क्या वजह? जरूरी तो नहीं है ना? एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा। यदि मैं, 9वीं की दूसरी में, यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु से मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते उनके लिए यह मेरा उत्तर है। क्या हम खाने पीने का अधिकार नहीं, क्या हमें ये अधिकार नहीं किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसके लिए फिरें, जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? अभी यहां पर प्रभु यीशु मसीह का ये दास, जो कि पौलुस, प्रेरित पौलुस, क्या नाम है ना? कहते कि हमें अधिकार, हमें भी है कि हम भी विवाह करके स्त्री के साथ रहें, लेकिन नहीं करा। इससे भी उत्तम क्या जान लिया कि वो समय भी मेरा वेस्ट ना हो, लेकिन मैं संपूर्ण मन से प्रभु की ओर ही लगा रहूं। सोचिए, ऐसे बहुत कम है दुनिया में कि जो लोग अपने इस बात को भी त्याग कर कहते कि मैं कुंवारा ही रहूंगा और उसी हिसाब से परमेश्वर की सेवा करूंगा, है ना? कि मैं कुंवारा ही रहूंगा और उसी हिसाब से मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। एक समय आपके पास्टर ने भी ये चीज सोच ली थी कि मैं भी ना करूं,
लेकिन फिर परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है? मैं कहा मेरे को परिवार में रहना तो अच्छा लगता है, लेकिन जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। तो परमेश्वर ने मुझे विवाह के बंधन में बांधा। नहीं तो एक समय में मुझे ये था कि अगर तेरी काम में दिक्कत आने वाली है तो मुझे दूर ही रख। अगर तेरे काम में आगे जाकर ये होगा कि दिक्कत, अड़चने और ऐसी बहुत सी चीजें आने वाली हैं, तो मुझे परमेश्वर ये सामर्थ्य दे कि मैं ऐसे ही रह सकूं। पौलुस प्रेरित भी रहा है ना, पौलुस प्रेरित भी ऐसा रह पाया। उसमें वो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है ना, और इसी वजह से उसने सबसे ज्यादा बाइबल की किताबें पौलुस प्रेरित ने लिखी हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानवान होने वाला पौलुस प्रेरित है। और इसका व्यक्ति का बैकग्राउंड देखा जाए तो क्या था? ये परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, निकाल निकाल के गिरजाघरों में से मारने वाला व्यक्ति था। और जब परमेश्वर के एक ही बार दर्शन हुए, अपने आप को पूर्ण रीति से, है ना, जब हमने बपतिस्मा लिया तो क्या किया कि मैं मर गया, अब जो जिंदा हुआ कौन है? वो प्रभु के लिए जिंदा हुआ है और प्रभु के अनुसार चलने के लिए। उसके बाद उसको और बहुत से दर्शन नहीं हुए, लेकिन पीछे नहीं हटा एक भी बारी। मौत देने तक वफादार रहा। आगे जाके जब आप बाइबल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको मारने तक कितनी बारी उसको कैद कर दिया गया, कितनी बारी उसको कोड़े लगाए गए, कितनी बारी उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो नहीं चूका। एक ही बार दर्शन की वजह से कि जिस प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिए, अब मैं मौत तक वफादार रहूंगा, अब मुझे कोई नहीं हिला सकता, है ना। हमारे पास बैंगन के लोटे की तरह लोग आते हैं, थोड़ा सा कुछ होता हिल जाते हैं, है ना। ऐसे इधर आया तो इधर लौट गए, इधर आया तो इधर लौट गए, ठीक है। तो इस हिसाब से दुनिया और उसके लोग चलते रहते, लेकिन परमेश्वर को कुछ स्थिर लोग चाहिए। क्या आप बनेंगे परमेश्वर में स्थिर लोग? बोलिए, कौन कौन बनना चाहता है परमेश्वर में स्थिर, है ना। बाइबल कहती कि मैं अपना घर चट्टान पे बनाता। जो घर चट्टान पे बनाया जाता वो कभी नहीं डोलता, और जो बालू पे बनाया जाता तो क्या होता? राम बेटी आंटी, बालू पे घर बनाएंगे तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा, गिर जाएगा। क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? अब आगे जाके पौलुस प्रेरित ने कहा कि जिस जगह पे मैं गया वैसा ही हो गया, ताकि वैसा होने के साथ मैं उन लोगों को जीत सकूं। जो व्यवस्था मानने वाले थे उनके साथ मैं व्यवस्था को मानने वाला बन गया, ताकि मैं उस रीति से उन लोगों को जीत सकूं। जो व्यवस्था को ना मानने वाले थे उनको मैं उनके जैसा बन गया, ताकि उन लोगों को जीत सकूं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। तो जहां पे जाता गया उस रीति का बनकर उन लोगों के जीतने का कारण बन सका, है ना। अगर मेरे से पूछा जाए तो एक समय पे मैं सिर्फ इंग्लिश में प्रचार किया करता था, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको अगर मैं इंग्लिश बोलूं तो बहुत अच्छे से नहीं समझ लगेगी, इसलिए मुझे इस बात की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी कि मैं हिंदी में अच्छी रीति से, है ना। मेरी बाइबल भी, मैं जो रेगुलर बाइबल पढ़ता हूं वो इंग्लिश ही पढ़ता हूं। फिर मुझे ये बाइबल लेनी पड़ी जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है, कि जो शब्द मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही पता है वो हिंदी में भी पता लग सके, ताकि जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको भी प्रभु के नजदीक खींच सकूं, है ना। बहुत सी मर्तबा मैं कोशिश करता जो नेपाली है उसको उसी के हिसाब से बातचीत करूं, जो बिहार यूपी के हैं उनके हिसाब से बातचीत करूं, ताकि उनको जीत सकूं और परमेश्वर के नजदीक ला सकूं। जो पंजाबी हैं उनके साथ पंजाबी। लेकिन इन सब बातों में हमने जो नियम है बाइबल के उससे अलग नहीं चलना। ये नहीं मैं कहना चाहता कि शराब पीने वालों के साथ मैं शराबी बन गया। हाँ, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, वो गलत है। झूठ बोलने वालों के साथ झूठ नहीं बोलना, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं।
कि पास्टर साहब ने बोला था हम तो इसको बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, व्यभिचारियों के साथ व्यभिचारी नहीं बन गए, लेकिन वो कैसा पहनना ओढ़ना सब कुछ करते कराते उनको उस कीचड़ में से निकालने की क्षमता रखनी है ना। उनको वहां से निकाल कर इसकी क्षमता रखनी है ताकि परमेश्वर में उनको भी जीत सकें। 15वीं आयत, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैं ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। अगर सुसमाचार जब सुना रहे हैं तो ये कोई बड़ी घमंड की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये कर दिया, मैं तो वो कर दिया, है ना। कई बार मैं पूछा करता था कि आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, तो एक आध व्यक्ति बोल भी पड़ता था हाँ जी सुनाया। तो कोई घमंड की बात होगी? सुनाना तो है ही है। ये मेरे लिए, पौलुस प्रेरित क्या लिख रहा है कि ये मेरे लिए तो अवश्य है, और अगर ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय है। हैं? वो क्या कह रहा है कि अगर ना सुनाऊं तब मेरे लिए हाय है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। जहां परमेश्वर की सेवा करते तो सेंतमेंत में मिला, और सेंतमेंत में ही हम आगे दे देते, है ना। और अगर मैं ये सोचूं कि कुछ मुझे उसमें से मिलेगा तब मैं सेवा करूंगा तो क्या होगा? तो फिर इसका इंतजार सारी उम्र चलता रहेगा। ना कुछ मिलेगा ना सेवा ही मिलेगी, सेवा भी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि परमेश्वर जो कि बिना किसी घमंड के या बिना किसी अभाव के ये सोचता है कि मैं सेवा करूं, उसी से सेवा लेता। मैं आईटी पार्क में मैनेजर का काम करा करता था। ऐसी गाड़ी आती छोड़ती थी, कोई चीज की कमी नहीं। एक समय पे रॉक बैंड में बजाया करता, एमटीवी रॉक ऑन, ये सारी चीजों में बजाकर, शिप पे बजाकर, बहुत हर एक जो नौजवान है ऐसा जीवन चाहता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दिल में वो बड़ा कार्य कर दिया, और वो बड़ा कार्य करने के कारण मुझे खड़ा कर दिया, उसकी काबिलियत की वजह से। उसने पहले मुझे चुना, ये चुनाव उसका था। मैं तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हुआ कि हां परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर। और जब ऐसा हुआ तो उसने वो किया, क्या किया, क्या बोल दिया, है ना। मेरे पिछले साल में परमेश्वर ने वचन क्या दिया था, पूरी पृथ्वी भर में तेरे सामने कोई खड़ा ना हो पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ वैसे मैं तेरे साथ, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और उसने ऐसा ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा ही किया। तो मेरी ना नौकरी छोड़नी व्यर्थ गई, ना उस बैंड को छोड़ना व्यर्थ गया, और ना ही कोई और त्याग जब परमेश्वर आगे करने को कहेगा वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेरा विश्वास है। विश्वास का एक एक कदम उठाए जाने से परमेश्वर में आप स्थापित होते जाते। तो परमेश्वर में स्थापित होना है तो डर के नहीं, लज्जा से नहीं, लेकिन पूर्ण मन से, अपने संपूर्ण मन से, तन से अपने यहोवा सृजनहार को उस पर भरोसा रख।
आधे अधूरे में चलेंगे तो ठोकर खाएंगे, दो नावों में पैर रखेंगे तो ठोकर खाएंगे। कई लोग दो नावों में पैर रखते और उन पे दोबारा बीमारियां, दुष्ट आत्माएं दोबारा आती रहती, और फिर एक समय पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते, कहते कि हम चर्च ही नहीं जाएंगे। आपके चर्च आने ना जाने से क्या परमेश्वर नहीं रहेगा? बताइए, परमेश्वर ही रहेगा ना। मेरे भी ना आने से तो परमेश्वर ही रहेगा। लेकिन ये कार्य उसने दे दिया है, इसलिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उसके चुनाव में आना उतरना बहुत बड़ी कठिन है। जब हम आईटी पार्क में जॉब करा करते थे तो एक इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए 5 राउंड होते थे। 5 राउंड के बाद आपको एंट्री मिलती थी नौकरी के लिए। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए स्थापित होने के लिए रोज राउंड चलते हैं। रोज एक नया चैलेंज होता है जिसको आपने जीत कर परमेश्वर का नाम ऊंचा करना होता है। रोज डेली एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती के साथ दुष्ट खड़ा होता है आपके सामने। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे जयवंत से बढ़कर बनाया यीशु में। अकेले खड़े होएंगे तो गिरते जाएंगे। जितनी बड़ी सेवकाई उतनी बड़ी चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन उसके साथ एक और बात भी है, उतनी ही बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर आपके साथ कार्य करेगा। लेकिन तब करेगा कार्य जब आप पूरे मन और तन से भरोसा उस पर ही निर्भर होकर चलना सीखेंगे। जहां अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया वहीं मरे। इतना डेंजरस है ये। इसलिए शुरुआत से ही परमेश्वर आस्ता आस्ता आपके विश्वास में जब बढ़ाता, तो सिरदर्द के लिए प्रार्थना, भारीपन के लिए प्रार्थना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, यहां से शुरुआत होती, ताकि जब बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े तो आप डोले नहीं, आप कम ना पड़ जाएं। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आप में ज्यादा पाई जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि इसी अनुसार उसने बहुत से लोगों को खींचने के लिए ये कार्य करा। 24वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। अब सभी लोग दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं। इनाम किसको मिलेगा? जो अंत तक पहुंचेगा। ये कह दे कि मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, अब मुझे स्वर्गराज और वो बड़ा ताज मिल जाए। अंत तक वफादार रह पाए क्या? और अंत तक वफादार रहने के लिए मैं फिर दोबारा बताना चाहता कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। उसके बिना आप अंत तक वफादार नहीं रह सकते। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। रोज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे कि आज जो चुनौती परमेश्वर मेरे सामने आए, उसको जीतने के लिए मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। और फिर आप कह पाएंगे कि जिसकी ओर यहोवा, उसका विरोधी कौन हो सकता। नहीं तो हर बार डोल जाएंगे, हर बार कोई ना कोई आपको गुस्सा दिला के चल जाएगा, हर बार आपको कोई नीचे झुका के चल जाएगा, हर बार कोई ना कोई आपको आपका माइंड डिस्टर्ब करके चले जाएगा। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत कि आपके अंदर क्या वो शांति है जो कि परमेश्वर की शांति है, जो कि कोई भंग नहीं कर सकता। समय समय पर हमारी शांति भंग करने के लिए बहुत से लोग आते और हमारी शांति भंग भी हो जाती। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की शांति अभी नहीं है। कब आएगी तो बदल जाओगे, जब आएगी तो बदल जाओगे। कोई भी मनुष्य, कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है जब परमेश्वर तेरे साथ हो?
दाऊद और गोलियत की हमने कहानी सुनी। क्या हुआ उसमें? गोलियत जो कि बचपन से एक बहुत बड़ा योद्धा, तलवारबाजी में, भाले मारने में, युद्ध लड़ने में बचपन से उसकी ट्रेनिंग हुई। लेकिन दाऊद एक चरवाहा जिसने भेड़ों को ही चराया बचपन से, कोई काबिलियत नहीं, लेकिन एक काबिलियत की वजह से जीत गया वो। गोलियत कहता कि क्या मैं कुत्ता हूं कि मेरे सामने तुम ईंट और ये पत्थर लेकर आए हो कि मुझे मार दो? तो गोलियत का क्या जवाब था? तू तो तलवार, भाले और ये सारी चीजें लेकर मेरे सामने आया है, लेकिन मैं तेरे सामने वो जिंदा परमेश्वर के नाम से आता, जिसके नाम से इज़राइल और उसके लोग जिसकी महिमा करते, मैं उसके नाम से तेरे सामने खड़ा हूं। उसने ये कहा कि मैं पत्थर और गोफन में बहुत एक्सपर्ट हूं, उसने ये नहीं कहा, कहता मैं परमेश्वर के नाम से खड़ा हूं। तो जो परमेश्वर के नाम से खड़ा हो उसको कोई झुका सकता है क्या? तो तब वही गोफन की वजह से उसने वो पत्थर घुमाया और इतने बड़े सैनिक को, इतने बड़े योद्धा को मार गिराया। ऐसे ही आप भी कर सकते अगर आपके अंदर परमेश्वर की शांति भर भर के रखी हो। अगर नहीं है तो कोई भी डेली आपकी शांति को चुरा ले जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। डेली आपके मूड को खराब कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। डेली आप ऐसे चैलेंज को फेस कर पाएंगे जिसके आगे आप झुक जाएंगे। अपने आप को बदल कर ही हम दूसरों के बदलने का कारण बन सकते हैं। अगर खुद नहीं बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे किसी को? आज हम देखें, सभी खड़े हो जाएं और ये बात पे गौर करें कि कौन सी ऐसी चीज जो कि मुझे बदलने की जरूरत है। कौन है जो मेरी शांति को अभी भी चुरा लेता? कौन है जो अभी भी मुझे गुस्सा दिला देता? यानी कि परमेश्वर की शांति नहीं तो गुस्सा आएगा। तो वो उस व्यक्ति पे नहीं डिपेंड करता जिसने गुस्सा दिलाया है। मेरे प्रियो, वो तो नहीं जानते परमेश्वर को ना, आप तो जानते हो। जब आप जानते हो तो उस सिचुएशन को, उस जगह को सही रीति से उसका मुकाबला करना आपको सीखना चाहिए। जब ये सीख जाएंगे तो परमेश्वर के जन कहलाएंगे। जो अभी तक ये नहीं सीख पाए वो परमेश्वर के जन नहीं है, अभी तक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें।